स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों हर महीने अगर आप अपनी बचत से थोड़े से पैसे यानी 1000 रुपये निवेश भी करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आप करीब 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ऐसे निवेश ऑप्शन में पैसे निवेश करते हैं जहाँ पर उन्हें लॉन्ग टाइम में फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर PPF स्कीम की बात करें या फिर RD की तो वहाँ पर ब्याज दर 5 से लेकर 6% मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर हम इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर की बात करें तो वो भी लगातार 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर आप अपनी बचत से 1000 रुपये महीना निवेश करते हैं अपने लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जिस चीज़ का प्राइस आज की रेट में 100 रुपये है आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन रेट की वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके निवेश पर आज आपको 5 से लेकर 6% रिटर्न मिल रहा है तो लॉन्ग टाइम में आप कोई भी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहां पर आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को बीट कर सकें और अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकें। आज हम आपके लिए ऐसा फंड लेकर आए हैं जो है म्यूचुअल फंड्स का, जिसके अगर हम ऑल टाइम की बात करें रिटर्न की तो करीब 31% का रिटर्न है। जबकि दोस्तों अगर ये फंड आने वाले टाइम में सिर्फ 18% एनुअली का रिटर्न देता है और आप 1000 रुपये महीना निवेश करते हैं तो टोटल मात्र 3,36,000 रुपये का निवेश करके लॉन्ग टाइम में आप 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। लास्ट में हम इसे कैलकुलेशन करके भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंड की। जो फंड हम लेकर आए हैं अगर हम उसके सिर्फ रिटर्न की बात करें ऑल टाइम की तो जैसे हमने आपको बताया करीब 31% है। जबकि अगर हम सिर्फ इस स्कीम के रिटर्न की बात करें पिछले 5 साल की तब भी इस फंड ने शानदार 41% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर हम सिर्फ 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड का रिटर्न शानदार 18% है। और ये म्यूचुअल फंड्स का ऐसा फंड है जिसने लगातार काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है और स्मॉल कैप कैटेगरी की। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपको अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स मिलती हैं। एक होते हैं दोस्तों एक्टिव फंड और दूसरे होते हैं पैसिव फंड। यह है एक्टिव फंड। एक्टिव फंड का मतलब कि यहाँ पर आपका पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉकों में निवेश किया गया है और इसके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं डेली वो स्टॉकों को ट्रैक करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, उन्हीं के अंदर आपका पैसा निवेश किया जाता है। जिन स्टॉकों में लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट नहीं है वहाँ से वो मैनेजर्स इसमें पैसा निकाल लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इस फंड के NAV की जो कि होता है म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट प्राइस, तो NAV है इसका 29 रुपीज़ का। यानी कि अगर आप आज की रेट में SIP शुरू करते हैं तो लगभग इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी और दोस्तों नेक्स्ट मंथ जो भी NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। स्कीम की रेटिंग की बात करें तो शानदार 5 है और फंड साइज 395 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम SIP की तो आप यहाँ पर 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम जितने पैसे आप चाहें यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लमसम, SIP और SWP। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SIP की जिसके अंदर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर होल्डिंग की कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है तो टॉप होल्डिंग में टेम्किन इंडिया, ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पोनेक्स मिल, इस तरह की टोटल 65 कंपनीज हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के बीटा की जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, इसका बीटा भी 0.77 है। दोस्तों बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम माना जाता है। अगर आप एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई 2 स्कीम है और एक स्कीम का बीटा 0.77 है और दूसरी स्कीम का बीटा 1.2 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली स्कीम ने कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट डिलीवर किया है जबकि दूसरी स्कीम ने ज़्यादा रिस्क लेकर कम प्रॉफिट दिया है। इसका बीटा भी कम है 0.77 का। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का खर्चा, क्योंकि आप जो पैसे हर महीने निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % पैसे काट कर ही आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है 0.51% का। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज करें ध्रुव भाटिया 2021 से। बात करें बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में रैंक 31 नंबर पर है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2008 में और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के पास करीब 2178 करोड़ रुपए का AUM है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और एक बार चेक करते हैं
कि कैसे इसके अंदर आप निवेश करके मात्र 1000 रुपये महीना से 1 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का एक SIP कैलकुलेटर। अगर आप इस फंड के अंदर हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं और रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 18% का, जबकि इस फंड की अगर ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो वो करीब 31% है। अगर आने वाले टाइम में दोस्तों सिर्फ 18% एनुअली का रिटर्न मिलता है और इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 4 साल के लिए, तो दोस्तों आप टोटल इसके अंदर 48,000 रुपये का निवेश करेंगे 4 साल में 1000 रुपये महीना के हिसाब से। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 22,000 रुपये का होगा। यानी टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो आपके पास करीब 70,000 रुपये होंगे 4 साल के बाद। इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर हर महीने निवेश करते हैं लगातार 8 साल तक, दोस्तों आप टोटल इसके अंदर 96,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,18,000 रुपये का होगा। यानी टोटल 8 साल के बाद आपके पास करीब 2,14,000 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं 12 साल के लिए तो 1000 रुपये महीना के हिसाब से आप टोटल इसके अंदर 1,44,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 3,65,000 रुपये का होगा। यानी कि आपके पास 12 साल के बाद 5,09,000 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 16 साल की तो 1000 रुपये महीना के हिसाब से 16 साल में आप टोटल इसके अंदर 1,92,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 9,20,000 रुपये का होगा। यानी कि आपके पास 16 साल के बाद करीब 11 लाख रुपये का एक बड़ा फंड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फंड में इस पैसे को निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो 1000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 2,40,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 21,03,000 रुपये का होगा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें 20 साल के बाद आपके पास करीब 23,43,000 रुपये का एक फंड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पैसे को इस फंड के अंदर अगले 4 साल तक अगर आप और निवेश करके रखते हैं तो 24 साल के अंदर आप टोटल इसके अंदर 2,88,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 45,71,000 रुपये का होगा। यानी टोटल आपके पास 24 साल के बाद 48,59,000 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 28 साल के लिए तो टोटल आप इसके अंदर 1000 रुपये महीना के हिसाब से 3,36,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 96 लाख रुपये का होगा। यानी कि टोटल आपके पास 28 साल के बाद करीब 1 करोड़ रुपए का फंड बन जाएगा। तो दोस्तों ये फंड उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहेगा जो अपने पैसे को निवेश करके हर महीने थोड़े थोड़े एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अभी से एक निवेश प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये फंड आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।